चलिए जोहार दोस्तों, प्रणाम सभी को। बात करने वाले हैं, बहुत सारे चर्चाएं चल रही है कि बहुत सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। पेटिशनर की क्या स्थिति है, कैसे बने पेटिशनर ये भी नहीं पता है अभी तक। तमाम विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं प्यारे साथियों, ये लड़ाई हमारी नहीं है। ये लड़ाई आप सभी का भविष्य का लड़ाई है। ये लड़ाई है झारखंड को आगे ले जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है आगामी जो परीक्षाएं जो आप देंगे उन एग्ज़ामों में कैसे बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हो, जिसे फेयर एंड फ्री एग्ज़ाम कहते हैं वो हो, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, एग्ज़ाम का वैकेंसी का सीट कैसे बिकने से रुके, इसके लिए लड़ाई है प्यारे साथियों। दुर्भाग्य की स्थिति ऐसी है कि आज सीजीएल से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो तो कुछ लोग तो इसमें आ ही रहे हैं, हमारे साथ निरंतर सहयोग दे रहे हैं। बाकी अधिकतर तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जैसा आपकी गतिविधि हमको दिखाई दे रहा है। बाकी और भी जो विद्यार्थी हैं, कोई पीजीटी का विद्यार्थी हैं, कोई नगर पालिका सेवा से संबंधित हैं, कोई लैब असिस्टेंट से संबंधित है, कोई जेपीएससी से संबंधित हैं, अन्य जितने प्रकार के सरकारी एग्ज़ाम हैं, अलग अलग एग्ज़ाम से अलग अलग संबंधित विद्यार्थी होते हैं। क्योंकि हालांकि झारखंड के संदर्भ में देखें तो लगभग एक विद्यार्थी कई एग्ज़ामों को फेस करता है, लेकिन जहां सीजीएल की बात आई है, जहां कोई अन्य एग्ज़ाम की बात आती है, लड़ाई की जहां बात आती है, तो उसी के कंधे पर सब छोड़ दिया जाता है कि उससे संबंधित एग्ज़ाम से संबंधित जो विद्यार्थी होंगे वो अपना जिम्मेदारी खुद ये कर लेंगे, वो लड़ाई अपना खुद जीत लेंगे। जो ये सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, सबसे बड़ा आपकी स्टूडेंट की ताकत जो है उसको कम करने की एक तरह से कहें, एक जरिया कहें, ये आपका सामने आता है और जिसे आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपना हर कुछ दांव में लगा करके, पैसा भी नहीं आ पा रहा है, कोचिंग भी बर्बाद है, चारों तरफ से गालियां भी हैं, हर तरीका का निगेटिव वातावरण है, फिर भी कुछ लोग लीड कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़े हैं, कुछ लोग एफआईआर किए हुए हैं, कुछ लोग याचिकाकर्ता बने हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। यकीन मानिए ये लड़ाई जो है प्यारे साथियों, ये अंतिम लड़ाई होगी। हम हमेशा बोले हैं कि ये अंतिम लड़ाई होगी, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। इसलिए क्योंकि आपकी जिस प्रकार से सहयोग का अभाव हमें दिखता है, जिसके लिए मैं लड़ूं वो खुद पीछे हट जाए, वो खुद इस लड़ाई को कमज़ोर करने का एक जरिया बन जाए, वो खुद इस लड़ाई को डिनाई करे, जिसको नज़रअंदाज करे, कोई मतलब ना रखे, क्या मतलब बनता है? सबका अपना जीवन बेहतर जीने की ख्वाहिश होती है। कितना बार समझाना पड़ेगा आप सभी को, हमको तो समझ में नहीं आता है। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ कोर्ट में हो जाएगा, कोर्ट के माध्यम से सब कुछ हम जीत जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से हर तरीके से सुधार हो जाएगा, है ना। तमाम बातें आपके माइंड में आ रही होगी। खैर, पेटिशनर को लेकर के जो हम आपको बातें बताएं, और फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बताऊंगा पेटिशनर कैसे बनना है। इसके लिए कुछ नंबर मैं बता रहा हूं। पेटिशनर बनने के लिए कुछ नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों में आप कॉल करिएगा, उनको पता है कैसे बनना है। बनने के लिए आप भी जानते होंगे, वकालतनामा एक होता है, उसमें साइन करना होता है, प्रत्यक्ष साइन चाहिए आपका। इसके अलावे 830 रुपया पैसा लग रहा है, क्योंकि पैसा जो है कोर्ट फीस 700, लेकिन मैनेज हम लोग करने की कोशिश किए थे 700 में हो जाएगा, लेकिन अब 700 में नहीं हो पा रहा है, 830 रुपया। किसी प्रकार से संशय हो, किसी प्रकार से दिक्कत हो तो आप पूछिएगा वकील से। हमारे माध्यम से पूछना चाहते हैं तो मैं भी पूछा दूं आपको वकील के माध्यम से, तो ये चीज़ में क्लियर हो जाना है। और 30 लाख और 800 या 850 या फिर 800 कोई बड़ा रकम नहीं होती। एक तरफ 30 लाख हैं जो आपके भविष्य को कुचल रहे हैं, और एक तरफ 800 850 आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, संवारने के लिए, आने वाले एग्ज़ाम को बेहतर कराने के लिए। तो हम तो आपको पकड़ करके ला नहीं सकते हैं, पकड़ करके पेटिशनर बना नहीं सकते हैं। प्यारे साथियों, पेटिशनर बनने के लिए वकालतनामा साइन करना होता है, जीरोक्स चाहिए क्या,
एडमिट कार्ड का और आधार कार्ड का, बस यही 3 चीज़, और जो पैसा लग रहा है वो, ये 3 चीज़। संबंधित नंबर में आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा और आप जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। सारी जानकारी उनको बता दिया गया है, वो आपको बता देंगे। मैं बताना चाहूँगा प्यारे साथियों, यदि पेटिशनर की संख्या यदि 10,000 हो जाती है, 10,000 यदि पेटिशनर आप लोग जुड़ जाते हैं तो सीजीएल में आप जैसे चाहेंगे वैसे आपके पक्ष में फैसला आएगा। सीबीआई जांच तो छोटा है, सीबीआई जांच भी होगा तुरंत होगा, ये ताकत होगी पेटिशनर बनने से। तो इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? कितना बार आह्वान कराओगे? एक ही चीज़ बार 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 रिपीट करना पड़ता है। 6 लाख स्टूडेंट हो आप लोग, जो लोग पीजीटी से संबंधित है, लैब असिस्टेंट से संबंधित है, या फिर जो लोग झारखंड में सुधार करना चाहते हैं, नहीं है कोई एग्जाम से संबंधित, लेकिन चाहते हैं कि झारखंड सुधरे, सिस्टम सुधरे, वैकेंसी सुधरे, तो वो योगदान दे सकते हैं, अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं, ताकि दूसरे लोग को पेटिशनर बना लिया जाएगा जिनके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन जो लोग खर्च कर सकते हैं 800, 850, 830 रुपया खर्च कर सकते हैं, वो लोग तो आगे आइए। जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अभी तक स्थिति के हर तरीके से हम लोग प्रयास किए हैं कि या तो फंडिंग हो जाए या फिर पेटिशनर के माध्यम से सब लोग आ जाएं। किसी भी प्रकार से चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हो पा रही है, ये दुर्भाग्य की स्थिति है। और ऐसा लगता है हम लोग कदम बढ़ा करके, ऐसा लगता है जैसे हमारी कदम जो है वो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर से आह्वान करूंगा, झारखंड में 24 ज़िले हैं, 6 लाख आपकी संख्या है, 6 लाख से ज़्यादा ही होगी आपकी संख्या। और यदि आप लोग 10,000 पेटिशनर नहीं बन पाएंगे तो कैसे आप चाहते हैं कि झारखंड सुधरे? कैसे आप चाहते हैं आपकी नौकरी सुधरे? कैसे आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए सामान्य हो जाए, सरकार प्रेशराइज हो जाए, कोर्ट आपके अकॉर्डिंग काम करे? तो प्यारे साथियों, मैं फिर से आह्वान करूंगा, हमारी एविडेंस मजबूत है, इसमें नो डाउट, लेकिन एविडेंस नेट से संबंधित है, फोटोग्राफी से संबंधित है। उस एविडेंस को लोग तवज्जो तब देंगे, उस एविडेंस को और ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से कह सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से सीबीआई तक तब पहुंचा पाएंगे जब आप पेटिशनर बनेंगे। तो प्यारे साथियों, दिल से आह्वान होगा, पेटिशनर बनने की जो ये आह्वान है, इसमें आप लोग 10,000 बोला जा रहा है, 15,000 जुड़िए। देखिएगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे निर्णय आएगा यार, आप विश्वास तो करो। सीबीआई जांच जैसा कि बोले बहुत छोटा चीज है, जैसे चाहेंगे वैसे निर्णय आएगा। तो फिर से आह्वान करेंगे, जो संबंधित नंबर में दिया गया है, कॉल कीजिए। अपने अपने राज्य में यदि आप नहीं आ पाएंगे तो अपने अपने राज्य में लोगों को इकट्ठा करके सबका कोई एक लीड कीजिए और वहां से सबका इकट्ठा करवाइए, सारा डॉक्यूमेंट सबको साइन करवाइए, और जो स्कैनर दिया गया है उसी में पैसा भेजना है। प्यारे साथियों, जो स्कैनर हम लोग जो भेजें उसी स्कैनर में, नहीं तो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रॉड लोग भी जुड़ जाएंगे जो आपको पैसा ले लेंगे और फिर जाकर के अपना रख लेंगे, फिर वो पैसा आपकी लड़ाई तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से बचना है। हमेशा स्कैनर, जो स्कैनर ऑथेंटिक स्कैनर जो भेजा गया उसी में भेजना है। कैश है तो उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करवा लीजिए, फिर भेजिए आप, लेकिन स्कैनर में ही भेजना है। अब रही बात की पिटीशन को लेकर के, जो ये आपका जांच को लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि सब खारिज कर दिया गया है ना, तो इन लोगों को सपना देखने दीजिए, बड़े बड़े सपना देखने दीजिए, खारिज होने दीजिए। जांच तो हमारे नेतृत्व में हो रही है। हमारी नेतृत्व मतलब ये जांच गतिविधियां जो हो रही है उसे मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। हमारे माननीय प्रशासन पूरी तरीके से हमें हर चीज़ बता भी रही है, हम जान भी रहे हैं, है ना। तो आश्वस्त रहिए आप लोग, हमारी एविडेंस बहुत मजबूत है, ठीक है। प्रशासन और झारखंड सरकार अभी तक जो हमें दिखा है वो हमारे पक्ष में ही काम करती हुई दिखी है। हो सकता है अगर एसआईटी से संबंधित जो चीज़ें चलेगी उसमें बहुत सारी क्लियर नहीं हो पाई, एक दो दिन में वो भी मैं क्लियर होकर के बता दूंगा कि एसआईटी जो है उसका जांच करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से कर रही है, वो भी पता चलेगा, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी तक आपके डीएसपी महोदय जो हैं, जो आपकी इस एविडेंस को जांच कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत हमारे पक्ष कहें या फिर कहें, हमारे पक्ष कहना सही नहीं होगा, निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, ये अफवाहों में नहीं आना है प्यारे साथियों। इनकी
ये जो लोग कुछ लोगों का जो कह सकते हैं पैसा डूब रहा होगा, वो लोग बौखला गए हैं, वो लोग एक तरह से मेंटली एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, जिसके कारण कह सकते हैं अड़ंग बड़ंग चीज़ें करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग ये सब चीज़ों से दूर रहिए। पिटिशनर के लिए जो आह्वान किया गया उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी एविडेंस की बहुत बेहतरीन जांच होगी। और यदि देखिए खुदा ना खास्ता, क्योंकि अभी तक तो सरकार और सिस्टम हमारे पक्ष में आप फिर निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। यदि देखिए कहते हैं पैसा में इतना पावर है कि कोई भी लोग बदल जाता है, लेकिन हम लोग नहीं बदलेंगे, ये तो गारंटेड है। यदि बदलना रहता तो कितना ऑफर आया था, बदल गए रहते, लेकिन अभी तक अडिग हैं और जब तक सांसें हैं तब तक अडिग रहेंगे। कोई पैसा हमको खरीद नहीं सकती। और प्यारे साथियों, इतना निडर होकर के काम करते हैं, निडर होकर के काम करते हैं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, इस झारखंड में सिस्टम सुधार करना और इस झारखंड को जो पहचान है उस पहचान को दिलाना। जो हमारे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो सपना देखे थे उस सपना को साकार करना, इसके लिए हम काम करेंगे। और इसके लिए अभी सब चीज़ त्याग दिए हैं, परिवार त्याग दिए हैं, शादी विवाह त्याग दिए हैं, सब खत्म, कुछ नहीं। और इसीलिए शायद फर्क नहीं पड़ता है, कोई रोकने वाला भी नहीं होता है, कर रहे हैं। तो खैर, जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं झारखंड के लिए, उस प्रकार से कम 10,000 तो सोचो। देखिएगा चीज़ें अपने आप सुधरेगी। वो 10,000 यूनाइट आप लोग रहो हमेशा। और इसीलिए तो हम ग्रुप के माध्यम से भी यूनाइट करने का आप सभी को कोशिश किया था। तो आप लोग अभी भी अपने अंदर पर ये लीजिए, दायित्व लीजिए झारखंड को बचाने की, झारखंड को सुधारने की, झारखंड को आगे ले जाने की, एग्जाम को सुधारने की। देखिएगा अब धीरे धीरे चीज़ें सब अपने आप अनुकूल होती चली जाएगी। प्यारे साथियों, जितने भी जांच से संबंधित है सब निष्पक्ष जांच हो रही है अभी तक, और इसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि कोर्ट में सारी एविडेंस दी गई है ना। जो इन्होंने जांच कर रहे हैं, सिस्टम जो जांच कर रही है वो कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो यदि छेड़छाड़ करेगी तो कोर्ट में भी तो उस चीज़ का ये है, और हमारे पास वीडियो भी तो है। छेड़छाड़ कैसे करेगी? उनको भी तो डर है कोर्ट से संबंधित। इसलिए पॉजिटिव रहिए। छेड़छाड़ कर भी देंगे फिर भी हमारे पास वही बहुत सारे कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो एक जैसे थे, उसमें कुछ एविडेंस को दिए, कुछ एविडेंस को रखे हैं। छेड़ो, कितना छेड़ना है। इसलिए पॉजिटिव रहिए। हमारे पक्ष में फैसला आएगा और सिस्टम सुधार करने के लिए जो हम लोग आगे बढ़े हैं उस दिशा में कामयाब होंगे। जो लोग मेहनत से पास करते हैं उनके साथ हमदर्दी मेरा हमेशा रहेगा। हम मेहनती साथियों को सलाम करते हैं, उसकी मेहनत को सलाम करते हैं। और यदि कुछ लापरवाही के कारण कुछ मेहनती साथियों का जीवन थोड़ा सा समय के लिए यदि अंधेरा में गया है, दिक्कत में आई है, तो प्यारे साथियों विश्वास रखिए आपकी मेहनत फिर से कामयाब होगी। और इस बार हो सकता है थोड़ा सा कम आप नंबर से, शायद एएसओ बनने से या फिर ऊंचे पोस्ट में जाने से आप रुक जाते, लेकिन नेक्स्ट बार ईमानदारी से बहाली होगी, आप पास भी करेंगे और टॉप भी करेंगे। ये खुद के अंदर विश्वास रखिए आप। इसलिए नेगेटिव नहीं होइए। आपकी अधिकार जो है कोई नहीं छीन पाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। आपकी जो प्रतिभा जो है वो हमेशा रंग लाएगा एग्जाम में, इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और पिटिशनर में सबको सहयोग कीजिए, दम खम लगाइए। प्यारे साथियों, आप पिटिशनर बनाइए 15,000 बोल रहे हैं, 10,000 कम से कम बनाइए। उसके बाद आप बोलिएगा कि सर अब जो गारंटी दिए थे उस गारंटी में आप कामयाब नहीं हुए, उसके बाद आप बोलिएगा। अब 10,000 पिटिशनर बनाइए, जैसे बोलिएगा वैसे चीज़ें होंगी, जो चाहिएगा वो चीज़ें होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।